नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, समान पात्रता परीक्षा अर्थात CET एग्ज़ाम के कट ऑफ स्कोर से संबंधित, क्योंकि एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हो चुका है और अब अभ्यर्थियों को इसके लिए फाइनल आंसर की और इसके लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है इसका इंतज़ार है। तो फाइनली इस पर अपनी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कैटेगरी के अनुसार संभावित कट ऑफ इसके अंतर्गत रह सकती है, कितने क्वेश्चन यदि आपके सही है तो आप एक सेफ स्कोर के अंदर माने जा सकते हो। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, संपूर्ण जानकारी पे अपनी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम अपडेट आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। और सबसे पहले अपने देखेंगे एग्ज़ाम में जो बच्चों की उपस्थिति है वो प्रत्येक पारी के अनुसार क्या कुछ रही है और फाइनल जो प्रेजेंस है एवरेज निकाल के वो क्या कुछ रही है। तो आप देख सकते हो CET ग्रेजुएशन 2022 आपका एग्ज़ाम है वो 7 और 8 जनवरी, यानी कि 7 जनवरी को भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 8 जनवरी को ही 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो हुआ था। तो कुल मिला के 4 शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। तो सबसे पहले जो शिफ्ट थी 7 जनवरी मॉर्निंग की, इसमें अगर अपने बात करें तो जो बच्चों का प्रेजेंस रहा था वो रहा था 69.98%, यानी कि लगभग ये मान के चलो 70% उपस्थिति यहाँ पे रही थी। उसके बाद में अपने बात करें सेकेंड शिफ्ट 7 जनवरी को, तो इसमें बच्चों की उपस्थिति, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा था कि इतने बच्चे आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो लगभग 74 से 75% के बीच बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इसके अलावा अपने बात करें 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, यहाँ पे भी लगभग 70% से ऊपर 72.58% बच्चों ने पेपर दिया था। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस रही थी वो इवनिंग शिफ्ट 8 जनवरी, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट रही थी वहाँ पे रही थी लगभग 75% से भी ज़्यादा। तो यदि अपने इनका ओवरऑल एवरेज परसेंटेज निकालें, ओवरऑल जो प्रेजेंस है बच्चों का वो अगर अपने देखें तो यहाँ पे देखिए लगभग 11 लाख 11.5 लाख के अराउंड फॉर्म भरे गए थे और लगभग 8 लाख 8.5 लाख के अराउंड बच्चों ने पेपर दिया था। तो ये जो प्रेजेंस है वो 72.97% है वो, यानी कि लगभग 73% उपस्थिति यहाँ पे रही थी। तो आप अपने हिसाब से ही कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इतने अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा बहुत तो इसका इफेक्ट है वो इस पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। तो अब क्या कुछ कट ऑफ इसका रह सकता है कैटेगरी के अनुसार, उसको देखते हैं। बस कंटिन्यू आप बने रहें। देखिए कट ऑफ CET कट ऑफ 2022 अपने कैटेगरी के अनुसार बात करेंगे और यहाँ पे अपने बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर। यदि आपके इतने पर्सन सही है, क्योंकि पूरा जो पेपर था वो आपका 150% उसमें पूछे गए थे और मैक्सिमम यानी कि 100% के अराउंड यहाँ पे जीके के पर्सन पूछे गए थे। तो जिस बच्चे का जीके पोर्शन स्ट्रॉन्ग था ये मान के चलो उसका पेपर है वो बहुत अच्छा गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने बात करें जनरल कैंडिडेट की, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। फीमेल का थोड़ा आप इसका 5 से 7 नंबर कम कर सकते हो, या फिर 3 से 4% 5% के अराउंड यहाँ पे आप इसमें कम करके और अपना आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात करें, अगर आपके 92 क्वेश्चन यानी कि 92 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो यहाँ पे देखिए 90 180 और यानी कि 184 185 के अराउंड आपके इसमें बन रहे हैं। तो आप एक ही बहुत ही बेहतर स्कोर के अंतर्गत हो, क्योंकि लगभग यहाँ से प्रत्येक वैकेंसी के लिए आगे विद्यार्थी को 15 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पे उसमें छंटाई आगे करके और उनको आगे की वैकेंसी के अंदर पार्टिसिपेट के लिए बुलाया जाएगा। तो जितनी भी आगे वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से छंटाई की जाएगी। यहाँ से लगभग उस वैकेंसी का 15 गुना विद्यार्थियों को यहाँ से छंटाई करके वहाँ पे लेके जाएगा। तो ये कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो लगभग आपके 92 और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 95, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, कम ही जाएगी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, अपना हिसाब लगा सकते हो कि आपके यदि आप इतने सही आपके पर्सन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एक बहुत ही बेहतर स्कोर के अंदर माने जा सकते हो। इसी प्रकार से OBC, तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 2-3% का 1-2% या 2 नंबर का कई बार तो सेम सा चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके 90% OBC कैंडिडेट आप बिलोंग करते हो OBC कैटेगरी के अंतर्गत, तो यदि आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
90 से 92 और 90 से यानी कि 2 कम कर लो या 2 ज़्यादा कर लो, यहाँ तक आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत ही एक बेहतर स्कोर के अंदर हो। इसी प्रकार MBC 87 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप एक बहुत ही बेहतर स्कोर के अंदर हो। फिर अपनी बात करें EWS, तो ये लगभग सेम सा ही रहता है। EWS हो गया, OBC हो गया, MBC, तो इनका लगभग सेम सा रहता है। तो यहाँ पे आप मान के चलो 85, 87, 88, 90 के अराउंड यहाँ पे तीनों कैटेगरी का स्कोर, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर स्कोर के अंदर हो। फिर अपनी बात करें कैंडिडेट जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो जर्नल और जर्नल से 15 से 20 नंबर का सीधा डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देता है। हर पीछे की चाहे आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो, कम से कम 15 नंबर का या 10 नंबर का, 10 से ऊपर डिफरेंस सीधा आपको मिलता है। 10 से लेकर के 12, 13, 15, 17 नंबर तक का डिफरेंस आपको पीछे जितनी भी वैकेंसी है उनके कट ऑफ स्कोर उठा के देख लो, चाहे वो प्री के मार्क्स ले लो, चाहे आप मेंस का ले लो, सब में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आप यदि जनरल कैंडिडेट के 90 हो रहे हैं या फिर 85 तक हो रहे हैं तो ये मान के चलो 75 से लेकर के 80 से कम, यानी कि 75 तक आपके अगर है, आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एक बहुत ही बेहतर स्कोर इसमें माना जा सकता है, क्योंकि ये लगभग आपका 50% बनेगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर जनरल की बात करें तो ये देख लो 60, 65, 67 तक परसेंट की बात कर रहा हूँ, 67% तक आपका जो कट ऑफ स्कोर है वो रह सकता है। तो नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बता दिया, परसेंटेज के हिसाब से बता दिया। और ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये आपका लगभग बन जाएगा 50%। और ये तो आपका 50% से कम ही बन जाएगा, यानी कि 45 से 48% लगभग यहाँ पे इसका बन जाएगा। यदि आप ये ST स्टूडेंट, अनुसूचित जनजाति स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यदि आपके 70% सही हो रहे हैं, यानी कि 70 × 2 करें तो 140 नंबर के अराउंड आपके बन रहे हैं, तो आप एक बेहतर स्कोर के अंदर हो। क्योंकि प्रत्येक वैकेंसी के लिए जितनी ज़्यादा वैकेंसी, और ये मान के चलो क्योंकि अभी तो ये वैकेंसी लगभग 2900 के समथिंग 3000 के अराउंड मान सकते हो, इतने पदों के लिए इसमें कहा गया था। लेकिन ये संभावना है क्योंकि ये काफ़ी लंबा खींचने वाला प्रोसेस, तो वैकेंसी की संख्या डेफिनेट बढ़ने वाली है और यहाँ तक कट ऑफ है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तक डेफिनेट आने वाला है। तो आपका यदि 70 के अराउंड स्कोर बन रहा है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप एक बहुत ही बेहतर स्कोर के अंदर हो। तो ये था अपना एक संभावित कट ऑफ एनालिसिस हमने आपके सामने रखा है। तो यदि आपके इतने बन रहे हैं तो आप खुद को एक संभावित रूप से सेफ स्कोर के अंदर मान सकते हो। बाकी तो फाइनल तो कट ऑफ जब आएगा तो और पता चल जाएगा, लेकिन इतना आप मान सकते हो कि लगभग इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई 2-4% का या 5-7 नंबर का, 4-5 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। तो ये थी आज की अपनी उपयोगी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हुई होगी। आपके कितने % सही हो रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, अवश्य रूप से कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नवीनतम अपडेट आपको हमेशा समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।